Hello everyone, welcome to our classes. Students, today we are going to start degree of differential equation. तो आज के टॉपिक में हम डिग्री पढ़ने वाले हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो डिग्री अक्सर जो स्टूडेंट्स को थोड़ा सा समझ कम आता है, ठीक है। तो कंसेप्ट समझेंगे क्या चीज़ है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपको पता होना चाहिए। अब डिग्री होती क्या है, पहला पॉइंट आप बना भी सकते हो और नहीं भी बना सकते हो। ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ कि फर्स्ट पॉइंट आपको क्या रिमेंबर रखना है। आपको पहली बात याद रखनी है, जो डिग्री होती है, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल coefficient involved in differential equation provided, क्या होना चाहिए, provided जो differential equation है, differential equation is a polynomial in डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स। ठीक है, ये जो सेकंड पॉइंट है ये थोड़ा सा अलग है। सबसे पहले अब ये जो डेफिनेशन मैंने लिखी इसको समझते हैं। तो डेफिनेशन में मैंने क्या बताया आपको कि जो पावर है हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट की, जो डिफरेंशियल इक्वेशन में, उस पावर को डिग्री बोलते हैं। मगर होना क्या चाहिए, वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो पॉलिनोमियल होना चाहिए डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स में। अब इसका मीनिंग समझ लेते हैं। देखो, मैंने एक एग्जांपल ले ली, dy बाई डी एक्स, थ्री डी टू बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू 5। क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 3 कांस्टेंट और साथ में कौन है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट है ना, कांस्टेंट इनटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट। अच्छा, प्लस डिफरेंशियल कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, डिफरेंशियल कोफिशिएंट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5। हमारा पॉलिनोमियल भी तो ऐसे ही होता था, 3 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5। अब ये पॉलिनोमियल किस में होता था, एक्स में होता था, जो हमने आज तक पढ़ा। देखो, अगर आप एक पॉलिनोमियल ऐसा लिख दो पी ऑफ एक्स, और पी ऑफ एक्स को लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, तो हम बोलते हैं पॉलिनोमियल एक्स में है। क्यों? क्योंकि इसमें एक्स ही सब जगह है। वैसे जो ऊपर वाली इक्वेशन है ये भी एक पॉलिनोमियल है, मगर डिफरेंशियल इक्वेशन में, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स हैं, इसके अंदर स्टूडेंट्स क्या है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स हैं। तो मैं आपको जनरलाइज थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आपको क्लियर कट माइंड में बैठ जाए। तो जनरल इसके जो कोफिशिएंट है वो इस टाइप का आएगा, जो जनरल पॉलिनोमियल है वो इस टाइप के आएंगे। जैसे ए नॉट एक कांस्टेंट है तो उसके साथ कोई भी एन ऑर्डर का डिफरेंशियल प्लस a1 ऑर्डर ए कम कर लो प्लस सो वन। अब हो रहा क्या है, एक एक ऑर्डर आप कम करते जा रहे हो, आप एक एक बार जो ऑर्डर है वो कम करते जा रहे हो। तो लास्ट टाइम में कोई an बचेगा या an माइनस 1 बचेगा, उसके बाद सिंगल डेरिवेटिव बचेगा, ठीक है। और फिर लास्ट में an आ जाएगा और उसके साथ जो डेरिवेटिव वो खत्म हो जाएगा, सिंपल क्या बन जाएगा, फंक्शन बन जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ऐसे इक्वेशन को पॉलिनोमियल बोलते हैं, क्योंकि पॉलिनोमियल की फॉर्म में। मगर ये पॉलिनोमियल किसका है, डिफरेंशियल्स का। तो डिग्री तभी निकलेगी जब वो आपका पॉलिनोमियल हो। तो पॉलिनोमियल कैसे पहचानना है, कांस्टेंट अलग होना चाहिए, डिफरेंशियल अलग होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं आपके सामने ऐसे लिख दूं, साइन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, साइन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि साइन के पास भी y है, y नहीं होना चाहिए, ठीक है। y की प्लेस में क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। अब ये पॉलिनोमियल है, मतलब ये वाला जो वेरिएबल है ये नहीं होना चाहिए ऊपर, ये अगर होगा तो अकेला होना चाहिए ऐसा, साथ में डिफरेंशियल कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। तो दो चीज़ें हैं, ठीक है। तो अभी आप ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हो तो मैं अब आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। 12th में तो आपने पता नहीं कैसे पढ़ा, वो नहीं मेरे को मालूम,
मगर अभी आप ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हो मैथमेटिक्स, तो आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो आप सामने देख रहे हो कि जो आपको इक्वेशन दी है ये आपका पॉलिनॉमियल है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो कोई भी इसके साथ कोई y है क्या? नहीं है, y नहीं होना चाहिए। मैंने आपको लास्ट टाइम क्या बताया था, y dy by dx, y डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल और इसकी मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, उसको पॉलिनॉमियल नहीं बोलेंगे, ठीक है। और दूसरी बात, जो पावर्स हैं वो रेडिकल्स नहीं होने चाहिए। रेडिकल्स का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स? रेडिकल्स का मीनिंग ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कभी पावर ऐसी आती है तो उसको आप तोड़ दो, ऐसा ले आओ, होल नंबर में ले आओ, ठीक है। तो जब आप ऐसा करोगे तभी पॉलिनॉमियल बनेगा। तो एग्जांपल से ही समझ आएगी आपको। फर्स्ट एग्जांपल आपके सामने है dy by dx का होल स्क्वायर। ये मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं, y डैश का होल स्क्वायर प्लस 3 y डबल डैश इज इक्वल टू 5। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर होता है हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल, तो वो 2 ऑर्डर का है, तो ऑर्डर इसका 2 आ गया। स्टूडेंट्स डिग्री के लिए मैंने क्या बोला, डिग्री के लिए पहले इसको पॉलिनॉमियल बनना पड़ेगा। तो पॉलिनॉमियल तो ये है, तो पॉलिनॉमियल बन गया। उसके बाद आपको देखना है जो हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल है उसकी पावर। हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल, इसका ऑर्डर कितना है 1 और इसका ऑर्डर कितना है 2, तो हाईएस्ट ऑर्डर 2 है, इसकी पावर, तो पावर कौन है 1, इसलिए डिग्री इसकी क्या आ गई 1। तो डिग्री बेसिकली मैंने क्या बोली, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल। तो इधर हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल 2 ऑर्डर है, हाईएस्ट ऑर्डर कितना है 2 ऑर्डर, उसकी पावर से ही डिग्री निकलेगी। और डिग्री हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन की कैलकुलेट आप नहीं कर सकते हो। आप डिग्री उन्हीं डिफरेंशियल इक्वेशन की कैलकुलेट कर सकते हो जो पॉलिनॉमियल है, जो क्या है पॉलिनॉमियल है। तो फर्स्ट एग्जांपल होगी क्लियर। नेक्स्ट स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने है dy by dx की होल पावर 2 प्लस e की पावर dy by dx इज इक्वल टू 0। अब आपको बोला जा रहा है इसकी डिग्री बताओ। क्या बताओ इसकी डिग्री? ऑर्डर तो निकल जाएगा हर एक का, उसका ऑर्डर 1 होगा, डिग्री बताओ। तो डिग्री के लिए सबसे पहले ये पॉलिनॉमियल बनना चाहिए। क्या ये पॉलिनॉमियल है? बिल्कुल पॉलिनॉमियल नहीं है, क्योंकि e की पावर में चला गया, e की पावर में डिफरेंशियल बैठ गया। और जो हमने पॉलिनॉमियल पढ़ा था वो पॉलिनॉमियल ऐसा होना चाहिए कांस्टेंट, a नॉट कांस्टेंट, और उसके साथ उसका डिफरेंशियल। ऐसा तो नहीं दिख रहा है, ये तो पावर में चला गया ना, तो ये पॉलिनॉमियल नहीं है। तो इसलिए इसकी डिग्री क्या है? अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं है, इसकी डिग्री हम निकाल नहीं सकते, ठीक है। अच्छा, अब यही क्वेश्चन अगर मैं आपको ऐसा बताऊं, dy by dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू e की पावर x dy by dx। अब y है, इधर y है कि कहीं भी y नहीं है, तो ये अब पॉलिनॉमियल बन गया, यह पॉलिनॉमियल बन गया। इसका ऑर्डर कितना है? इसका, इसको ऐसे कर लो, 2 कर लो, थोड़ा चेंज कर लो। इसका ऑर्डर कितना है 2, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और पॉलिनॉमियल है इसलिए आप इसका डिग्री भी निकाल सकते हो। तो स्टूडेंट जो इसकी डिग्री है वो कितनी आ जाएगी? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर, तो वो भी कितनी आ रही है 2। आई होप आप समझ गए होंगे। थर्ड एग्जांपल, जैसे अगर आपके पास आ गया रूट dy by dx इज इक्वल टू क्यूब रूट d2y by dx2। अब ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है और आपको बोला जा रहा है इसकी डिग्री निकाल लो। तो मैंने बोला जब रेडिकल्स आएंगे तो पहले इनको सॉल्व करो। इधर रेडिकल्स आ गए, बिल्कुल आ गए। इधर लिख दिया dy by dx, पावर में कौन है 1/2, और इधर क्या लिखा d2y by dx2, पावर में कौन है क्यूब रूट है ना, तो क्यूब रूट क्या लिखेंगे? क्यूब रूट को क्या लिखेंगे 1/3, स्क्वायर रूट को 1/2, क्यूब रूट को 1/3, फोर्थ रूट को 1/4, nth रूट को 1/n। तो ये आ गया। अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं ये पावरें हटा दूं। बड़े तरीके हैं हटाने के, मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूं। आप देखो 2 और 3 का एलसीएम होता है 6। अगर मैं दोनों तरफ 6 की पावर 6 पावर कर दूं, दोनों तरफ क्या कर दूं 6 पावर कर दूं। जैसे मैंने दोनों तरफ 6 पावर, अगर कोई चीजें सेम है तो उनकी पावरें भी सेम होती है। जैसे आपने 1/2 है, इधर होल पावर कितना कर दिया 6, इधर कितना है d2y by dx2 1/3, इधर होल पावर कितना कर दिया 6।
तो ये कितना आ जाएगा, dy बाई डी एक्स, 2 और 6 कट गया, कितना आ गया 3, और इधर कितना आ गया d2 y बाई डी एक्स 2, 3 और 6 कट गया, कितना आ गया 2। अब आप देख सकते हो कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशंस आ रही हैं ये आपके पॉलिनॉमियल बन रहा है। कैसे, मैं भी बना के बताता हूँ। ये उस साइड चल जाएगी तो कितना आ जाएगा 0 इज इक्वल टू d2 y बाई डी एक्स 2 की पावर 2 माइनस dy बाई डी एक्स की पावर 3। इसको और अच्छे से लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं बच्चों, 0 इज इक्वल टू वाई डबल डैश का होल स्क्वायर माइनस वाई डैश का 3। तो आप देख सकते हो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में ये पॉलिनॉमियल है, इसका ऑर्डर कितना है 2, ऑर्डर कितना है 2, डैशों से ऑर्डर पता चलता है, और जिससे ऑर्डर पता चला उसी की पावर से डिग्री पता चलती है, और इसकी डिग्री कितनी है 2। आई होप आपको एक एग्जाम्पल से डिग्री के बारे में जो भी डाउट है वो क्लियर हुए होंगे। एक लास्ट एग्जाम्पल वो लेके चलता हूं। अगर आपके पास ऐसा आ जाए cos dy बाई डी एक्स प्लस d2 y बाई डी एक्स 2 इज इक्वल टू 3, ये जो मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन निकली, क्या इसकी डिग्री निकाल सकते हैं? इसकी डिग्री भी नॉट डिफाइंड, इसकी डिग्री भी डिफाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि cos के एंगल में चला गया ना, अलग होना चाहिए था, cos अलग होना चाहिए था और ये अलग होना चाहिए था। अगर कभी ये वाला क्वेश्चन ऐसा आ जाता, ऊपर वाली एग्जांपल ऐसी आ जाती d2 y बाई डी एक्स 2 इज इक्वल टू 3, तो अब मैं बोलता इसकी डिग्री डिफाइंड थी। क्यों? क्योंकि ये अलग है और ये अलग है, ये कांस्टेंट, ये कोई वैल्यू देगा -1 से 1 के बीच में कोई कांस्टेंट वैल्यू है, और ये पॉलिनॉमियल बन गया। और डिग्री क्या आएगी, ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर ये 2 ऑर्डर, इसकी पावर कितनी है 1, तो डिग्री इस केस में 1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका इस लेक्चर में डिग्री के ऊपर बात, डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कैसे निकाली जाती है। तो डिग्री काफी इंपॉर्टेंट है। डिग्री बेसिकली क्या है, मैंने अभी आपको बताया, डिग्री बेसिकली क्या है, पावर है हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो डिफरेंशियल इक्वेशन में है, प्रोवाइडेड कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो डिफरेंशियल कोफिशिएंट का पॉलिनॉमियल होना चाहिए। अगर पॉलिनॉमियल नहीं है तो स्टूडेंट्स डिग्री डिफाइंड नहीं होती है, और अगर पॉलिनॉमियल है तो डिग्री डिफाइंड होगी। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये हमने पढ़ लिया डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब इसके बाद जो हम चीजें पढ़ेंगे वो क्या है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो अभी इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।